नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। खास खबरों में आइए बात करते हैं जौनसार बावड़ जनजातीय कल्याण समिति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही पहल को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बता चलूं कि जौनसार बावड़ जनजातीय कल्याण समिति दिल्ली, जिसमें कि जौनसार के मूल निवासियों द्वारा सामाजिक सेवा के हित से समिति बनाई गई है, जो प्रत्येक वर्ष जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ के दुर्गम क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहे हैं। वहीं इस क्रम में इस बार किए गए शिविर में कालसी तहसील के खतफरटाड़ अंतर्गत ग्राम लक्स्यार को चुना गया। लक्स्यार में आयोजित इस शिविर में स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा एवं स्वच्छता की दिशा में भी समिति द्वारा प्रयास किया जा रहा है। समिति के चेयरमैन रतन सिंह रावत ने कहा, समिति के आजीवन सदस्य स्वर्गीय डॉक्टर बिजलवान का एक सपना था कि जौनसार बावड़ के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया जाना। उसी पर मंथन करते हुए वर्तमान सदस्यों ने यह सहमति जताई है कि 11 जून से लक्स्यार में आयोजित शिविर से ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग की शुरुआत की जाएगी, जिस क्रम में कि ग्राम पंचायत लक्स्यार के प्राथमिक विद्यालय पपाया को चुना गया। पपाया में स्कूल की डेंटिंग पेंटिंग से लेकर बच्चों को बैठने के लिए बेंच की दिशा में समिति द्वारा सहयोग किया गया। इस सहयोग राशि से प्राथमिक विद्यालय पपाया में किस तरीके का कार्य किया गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए 11 जून को समिति के विभिन्न सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालय पपाया की विजिट की, जिसे देखकर पदाधिकारी संतुष्ट दिखे कि पूरी दिन दशा जहाँ बदली हुई थी, वहीं छात्र जो है बेंचों को देखकर भी काफी उत्साहित दिखे। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि समिति का यह आयोजन न सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र को सहायता करना है, बल्कि इस मंच के माध्यम से विभिन्न कर्मचारियों का आपसी मेल मिलाप भी हो जाता है। वहीं लक्स्यार में आयोजित इस 2 दिवसीय कैंप के दौरान जौनसार बावड़ की उन समस्त विभूतियों को भी समिति ने सम्मानित करने का प्रयास किया, जिन्होंने किसी न किसी विभाग में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेडिकल क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही क्षेत्र की नई प्रतिभाओं को जहां सम्मानित किया गया, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा में तैनात बीएसएफ में क्षेत्र की बेटी को भी समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा क्षेत्र का नाम बॉलीवुड के छोटे पर्दे पर मशहूर करने वाली चीकू ये इश्क नचाए में मुख्य भूमिका निभा रही धनपो गांव की बेटी को भी सम्मानित किया गया, मगर उपस्थिति न होने के कारण उनके पिता को वो सम्मान भेंट किया गया। समिति के इस तरीके के आयोजन से एक और जहां क्षेत्र की प्रतिभाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, वहीं ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने से युवा जनरेशन भी प्रभावित होती है। वहीं समिति द्वारा आयोजित इस शिविर में ग्राम पंचायत लक्स्यार के समर्थ कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद दिया गया। इनके द्वारा कि डॉक्टर से लेकर समिति के सदस्य हो या क्षेत्र के उपस्थित जनमानस को खाने से लेकर रहने की उत्तम दर्जे की व्यवस्था की गयी। वहीं रात्रि भोजन के बाद समस्त उपस्थित डॉक्टर एवं समिति के सदस्यों के साथ साथ ग्राम पंचायत लक्स्यार के कार्यकर्ताओं ने डीजे के माध्यम से एंजॉय भी खूब किया। इसके अलावा स्वच्छता के क्षेत्र में भी जनजातीय कल्याण समिति के द्वारा एक सुंदर पहल 12 जून 2022 से शुरू की गई, जिसमें कि ग्राम पंचायत लक्स्यार के मुख्य मंदिर चारमासू चालदा महाराज से सफाई अभियान शुरू किया गया, जो मुख्य मंदिर से ग्राम होते हुए शिविर स्थल तक चलाया गया, जिसके माध्यम से समिति के द्वारा क्षेत्र में सफाई को लेकर भी एक संदेश दिया गया। आशा है जौनसार बावड़ जनजातीय कल्याण समिति की इस स्वच्छता एवं शिक्षा में शुरू की गई मुहिम में क्षेत्रवासी भी बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, ताकि क्षेत्र इस दिशा में आगे बढ़ सके। आइए जानते हैं इस संबंध में समिति के विभिन्न पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया और साथ में दिखाते हैं रात के कुछ वो पल डॉक्टर, समिति के सदस्य, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल कॉलेज का स्टाफ सहित ग्राम पंचायत लक्स्यार के कार्यकर्ताओं ने डीजे के साथ भी खूब समा बांधा। हमारे समिति के आजीवन सदस्य स्वर्गीय श्यामदत्त बिजलवान जी, जिनको मैं कह सकता हूं कि उनका ये एक सपना था और उन्होंने ही इस कैंप की जो है शुरुआत करने के दिशा में अपना सबसे पहले विचार व्यक्त किए थे। तो ये हमारा जो कैंप है आज हमारे बीच में नहीं है, इसका हमारी पूरी समिति को बहुत दुख है। उनकी शायद कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, हमेशा खलेगी, लेकिन ये जो हमारा 17वां कैंप है उन्हीं के मेमोरी में ये डेडिकेटेड है। और इस कैंप के साथ साथ इस वर्ष हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत की है, जिसमें कि हमारे मेम्बरान हैं और बल्कि यहाँ एक कुंदन बैठे हुए हैं, कुंदन चौहान बहुत ही एक्टिव हमारे मेंबर है,
एक विचार इनके उसमें आया था कि इस साल हम शिक्षा के लिए क्यों ना करें, क्योंकि जो शिक्षा की जो हमारे क्षेत्र की दशा है वो धीरे धीरे ये हो रही है कि पलायन के कारण स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। तो उसका एक रीज़न है कि आपके पास जो बिल्डिंग है, स्कूल जो परिसर है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उसकी जर्जर अवस्था है, जीर्णोद्धार उनका करना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको इस तरह करा जाए कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे उसी तर्ज पे हम करना चाह रहे हैं जिस तर्ज पे दिल्ली सरकार ने किया है। अगर आप दिल्ली सरकार के स्कूलों का देखेंगे, जिसका दिल्ली सरकार वो भी करती है, मतलब जो है काफ़ी अच्छा उसका प्रचार भी करती है और अच्छी बात है वो कर रही है, उसका हमें बहुत बढ़िया है, वहीं से भी सीखने को मिला है। उसी दिशा में थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि हम स्कूल में इस तरह का अंदर उन कमरों का इस तरह का माहौल बनाएं ताकि बच्चों को उसमें जो है जाने में कोई हिचक ना हो और बच्चे ये कहे कि नहीं मुझे यहीं पढ़ना है। और ये एक संदेश हम ये तो कह नहीं सकते कि हम पूरे जॉन सार के स्कूलों का जीर्णोद्धार कर लेंगे। हम एक ये पहल कर रहे हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए कि बहुत से और भी लोग आगे आए इन तरह स्कूलों के लिए जो है जीर्णोद्धार करने के लिए। दूसरा एक मैसेज उत्तराखंड सरकार के लिए भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसकी वजह से हमारा जॉन सार सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। और मेरा मानना है कि इन दो क्षेत्रों के वजह से जो अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण पलायन भी होता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल इसमें जो है खासकर से हमारी जो है विचार आते हैं, लेकिन उसको विचार को पूर्ण रूप देने में या उसको रिजल्ट अंत लाने में हमारी पूरी समिति का प्रयास होता है। इसी के तहत हमने सोचा कि जहां एक मेडिकल कैंप लगाएंगे उसी क्षेत्र में हम एक स्कूल का चयन करेंगे जो स्कूल प्राइमरी स्कूल हो और काफ़ी जिसकी बिल्डिंग बहुत जर्जर अवस्था में हो। इसमें हमने इस बार जो चयन किया है पिपाया का एक स्कूल है उसको किया और उसको पूरा हमने बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की है। उसके ब्लैक बोर्ड से लेकर अंदर आप देखेंगे जब चलेंगे, जिसका जो 5 बजे इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है, तो वो अपने आप आपको जो है उसके चित्र बतलाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और ये स्कूल के पीछे जो है वो हमारी भावना क्या है। नहीं, इसमें देखिए, इसमें तो हमारा ये संदेश है। संदेश के साथ साथ पहले तो मैं दुख मतलब जो है अफसोस करता हूँ कि जिस चीज़ से हम बहुत दूर थे वो चीज़ हमारे आसपास आने लगी है। और मेरा इस विषय में लोगों से अपील है कि जो यहाँ के समाज सेवक है, जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, उसमें लोगों के अंदर जागृति लाएं। और कुछ जो है खासकर से जैसे इंसिडेंट अब होने लगी है, आप देख लीजिए कि एक सैया में एक इंसिडेंट हुई है, शायद हमारे जॉन सार में ये कम होता था कि एक खून हो जाता है। लॉ और ऑर्डर की भी समस्या है, उसमें हमारी पहले भी हमने इस विषय में बात की है कि एक पुलिस चौकी वहाँ स्थापित की जाए। बाकी इस क्षेत्र में हम लोगों को जागरूक करना है। नौजवानों के लिए यही संदेश है कि वो अपने काम के प्रति मतलब अगर हम इस तरफ जाएंगे, अगर सेल्फ रोजगार के लिए वो आगे बढ़ेंगे तो शायद उससे वो अलग निकल जाएंगे। नहीं, हम आने वाले मतलब जो है भविष्य में इसकी ज़रूर हम इस पर जो है चर्चा करेंगे और हम ऐसी हर चीज़ के ऊपर जो है अपनी सोसाइटी काम करना चाहती है जो हमारे जॉन सार बावर के लिए, चाहे वो कोई बुराइयां हो, चाहे नशे से संबंधित हो या स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारा मेन मुख्य मुद्दा है, इस ओर हम काम करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे सारे लोग जो है जो इसमें जैसा भी वो बनेगा, विचार बनेगा, तो जरूर इसके खिलाफ भी मुहिम हम शुरू करेंगे, जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। देखिए, जनजातीय कल्याण समिति ने जो पिपाया में ये पहला इनिशिएटिव लिया है, ये प्रथम हमारा शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान है। और जॉन सार बावर में जनजातीय कल्याण समिति ने काफ़ी मंथन के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी हमारे जो लाइव मेंबर्स हैं और जो हमारी कार्यकारिणी है, इन्हीं सब का एक डिसीजन हुआ है कि क्यों ना अब मेडिकल के साथ, स्वास्थ्य के साथ हम शिक्षा में भी अपना थोड़ा प्रयास करें। तो शिक्षा में हमारे पहला प्रयास था और हमने मंथन के बाद ये निर्णय लिया कि पिपाया स्कूल को चुना जाए। स्कूल के हमारे कुछ क्राइटेरिया है कि भी स्कूल में बच्चे होने चाहिए, टीचर्स होना चाहिए, टीचर आता हो, बिल्डिंग की थोड़ी स्थिति ठीक होनी चाहिए। इसी क्राइटेरिया के साथ हमने ये चुना है। इसका मैसेज ये देना चाहेंगे कि देखिए, हम तो चाहेंगे कि हर गांव में इस तरह से लोग आगे आएँ और ज़्यादा इसमें कोई बहुत
धनराशि भी खर्च नहीं होती है कि ये समझे कि भाई लाखों रुपए खर्च होते, ऐसा नहीं है। आपको सोच थोड़ा सा इसमें लाना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन को गांव में मजबूत करें। देखिए, अगर गांव की प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करेंगे तभी 10वीं के स्कूल चलेंगे, 12वीं के चलेंगे, आगे के स्कूल चलेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर प्राइमरी एजुकेशन ठप हो गई तो एक दिन वो 10th भी ठप हो जाएगा और एक दिन वो 12th भी ठप हो जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन के साथ मेरा ये जुड़ाव भी है कि जो हमारे भाई बहन मतलब गौर है पहाड़ी मुझ में इसलिए बोले कि जो मतलब काबुली जे गाँव दो सांड हो डोकरे पुना जाओ से भी सोचो कि भाई हम अपने छेड़वटी अच्छे स्कूल होना चाहिए पढ़ाने हम वो भी चाहते आप देखो चाहिए। एक पहली क्लास का बच्चा हम सोचोगे उसको विकास नगर भेज दो तो एक तो इमोशनली वो डिस्कनेक्ट हो जाता अपने पेरेंट्सों से, अपने माँ बापों से। दूसरा उसको मॉरल सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगा कि लोग सोचें इसके बारे में। और ठीक है देर होगी बट ऐसा नहीं है कि अगर अभी भी सोचेंगे तो हम कुछ लोगों का प्लान रोक सकते हैं, जो एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। जो हमारे भाई बहन वगैरह गांव में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन को स्तर को थोड़ा अगर हम इसको ठीक कर दें, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। सो गौर है भी रुक दे, काम भी सण दे और 6 के अच्छे स्कूल में। ये नेचुरल है। हमारा बच्चा अगर पैदा होता है उससे ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े तो उसके पास ही भावना है, वो भी चाहेगा कि मैं भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। तो यही सोच है। बिल्कुल हो सकते हैं अगर मतलब क्या कहते हैं गांव के लोग 2-4 गांव के लोग मिल जाएं और पूरा गांव इसमें प्रयास करें। आजकल तो जौनसार में कई समितियां हैं वो भी प्रयास करें। एक चीज़ समझे कि जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का टीचर वेल क्वालिफाइड होता है, उसको थोड़ा जगाना होता है और थोड़ा सा उसको देखिए हम अगर उसको प्रेशर करेंगे, सरकार को भी थोड़ा समझाएंगे तो पहले तो देखो हम ये सोचते रहे कि इसको किच नहीं बदल नहीं सकता देश, लेकिन बदल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है और प्रयास से ही चेंज आएंगे। अब ये सोच लगे यार मैं एक और मेरा थोड़ा ना पढ़िए तो स्कूल मुंडा। अब बताए JBTWS का मुझे नहीं लग रहा कि कोई उनका बच्चा इस गाँव से पढ़ता होगा, लेकिन फिर भी हमने चेंज करने का प्रयास किया। हमें नहीं लगता कि कितना बदलेगा बट एक प्रयास है। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्कूल, मतलब बहुत बढ़िया कर दिया स्कूल। जो बच्चे नीचे नहीं जा सकते वो उन्होंने अपना देख लिया कि पब्लिक स्कूल भी कैसे होते हैं। पब्लिक स्कूल की तरह उन्होंने कोशिश करी सारा बढ़िया से करने की। हम लोग भी करते थे भाई, हम लोग को जो भी सुविधा होती है हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया करा है सर लोगों ने। स्टार्ट करे सर पहली बार इस बार हम लोग के स्कूल से ही शुरुआत करी है उन्होंने और हम लोग भी चाहेंगे कि भाई अपनी तरफ से अच्छा से अच्छा वो करें। साथ में दूसरी मैम भी है वो भी चाहते हैं। बिल्कुल सहयोग किया, बहुत अच्छा किया है सर, बहुत बढ़िया किया है। सारा स्कूल बहुत अच्छा हो गया है। हम भी प्रयास करते हैं लेकिन उससे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया सर। बहुत हम आभारी हैं उनके, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो हमारे स्कूल के लिए उन्होंने चुना। मतलब इतने लोगों में हम लोग का स्कूल चुना है तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत बढ़िया। मैं जब भर्ती हुई थी जौनसार बावर की, क्या मैं उत्तराखंड की पहली लड़की थी जो मैं BSF में भर्ती हुई थी 2012 में। तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मैं कहाँ चली गई, लेकिन मुझे आज लगता है कि मैं बहुत सारी जगह पहुँची हूँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में मतलब वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए। पर मैं ये संदेश दूँगी जौनसार बावर की बेटियों के लिए कि जितनी भी जौनसार बावर की लड़कियाँ हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो। ये सबसे पहले जब मैं गांव से बाहर निकली थी पढ़ाई के लिए तो हमारे गांव के 2 ही लड़के थे सिर्फ, एक श्री दिनेश तोमर और एक सिर्फ संदीप तोमर थे, जिन लोगों ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया पढ़ाई के मामले में। इन लोगों ने मतलब उस समय घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, इतना नहीं कर पाते थे घर वाले। फिर उन्होंने मेरे पापा को समझाया, मम्मी को समझाया कि आप इनको मतलब पढ़ाओ, इनको अच्छे से करो, हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी नौकरी पक्का लगेगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया था उस समय। ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगर हमारे यहाँ इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं तो काफ़ी लोग हमारे यहाँ के ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं या जो नहीं जा पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और वहाँ पे कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे रोड की सुविधा भी नहीं है, तो लोग इस तरह से मतलब काफ़ी पीछे रहते हैं और बीमार भी हो जाते हैं जो आगे नहीं जा पाते। और ख़ास करके उस समय प्रॉब्लम होती है जिस समय डिलीवरी का टाइम होता है हमारे महिलाओं के लिए, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है। तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे हमारे जगह जगह कैंप लगाए जा रहे, शिविर कैंप, डॉक्टरों वाले। दिल्ली वालों का धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने जो जौनसार बावर के हमारे जितने भी इसमें कर्मचारी हैं उनका भी धन्यवाद करूँगी, जिन लोगों ने जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। जैसे लक्सियार में लगाया, त्यूनी में लगाया, कई बार हमने देखा है इसको।
फेसबुक में डाल के रखते हैं इन चीज़ों को, तो इनका भी धन्यवाद करूँगी मैं तो। संगति सणुता पाती धनवरियों जो का ढोल जब तो की झटाती कुनी साड़ियों तो सजीदा जिगरे के मदरी कमल खियों हंदा चुमी चुमी दिल हाथ बांधन के नते जाना को के नारी तुसा सुकरी मेलामा ओड़ा को के नारी टूटो ना टूटो ना टूटो ना लगड़ो माया को छूटो ना तो ये आज की खबर में आपने देखा शिक्षा के क्षेत्र में जौनसार बाउर जनजातीय कल्याण समिति के द्वारा एक सुंदर पहल शुरू की गई है। उम्मीद है दुर्गम क्षेत्र जौनसार बाउर का प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम में समिति का सहयोग करते हुए इस उद्देश्य को साकार करने में सहयोग करेगा। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।